हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, हुमैरा असगर जो कि पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस थी रिसेंटली, जिनकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रही, खबरों में रही कि क्यों इनकी डेथ हुई, कब कब तक, यानी कितने अर्से पहले से इनकी डेथ हुई थी और क्या प्रॉब्लम थी, किस रीज़न की वजह से इनकी डेथ हुई। और फिर जब इनकी पेरेंट्स ने इनकी डेड बॉडी लेने से इनकार किया, इनकी तदफीन से इनकार किया, तो वो बहुत ज़्यादा बुरे बने रहे। और फिर जिन लोगों ने आकर मीडिया पे ये कहा कि हम लोग इनकी तदफीन या आखिरी रसूमात करवाने के लिए तैयार हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर उनके लिए पॉजिटिव कैंपेन्स होती रही। लेकिन अब जो बात है वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने ये क्लेम किया कि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं और हम उसकी आखिरी रसूमात के लिए तैयार हैं, हमें उसकी आखिरी रसूमात का मौका दिया जाए, हम वो कर देंगे। और ख़ास तौर पे में मीडिया पर्सन थे जिन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इनकी फैमिली मीडिया जॉइन करने की वजह से, शोबिज़ जॉइन करने की वजह से इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर भाईजान हम रेडी हैं, हम इनकी आखिरी रसूमात करा लेते हैं। अब जितने भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो इस चीज़ को दूसरी तरफ ले गए हैं कि भाई, जिनको सबसे ज़्यादा बुरा बनाया जा रहा था उनकी फैमिली को, उन्होंने कुछ गमो गुस्से का इज़हार तो किया, लेकिन बाद में वो सामने आए और उन्होंने इनकी बॉडी रिसीव की, उनकी आखिरी रसूमात कराई। और फिर बहुत ही पॉजिटिव बयान था, किसी ने भी इनके अगेंस्ट बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई, हमें सिर्फ इस चीज़ का गुस्सा था कि 1 साल से इन्होंने राब्ता नहीं किया था। फिर जब हमें ये समझ आया कि उनकी तो डेथ ही ऑलमोस्ट 1 साल पहले की हुई है, 9 मंथ, यानी 1 साल के करीब ही। तो फिर हमें इस चीज़ की समझ आई कि भाई, जो इंसान इस दुनिया से चला ही गया था, उससे किस चीज़ का गुस्सा गिला करना। और इसके पीछे ये भी स्टोरी जो निकल कर सामने आ रही है कि ये एक प्लान मर्डर था। तो घर वालों को उसके बाद इतनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये, ऑब्वियसली जो ब्लड रिलेशन होते हैं, जितना मज़ीद में गुस्सा हो, गिले शिकवे हों, लेकिन अंदर एक बॉन्ड तो होता है। बाहर के लोग ही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन लोगों के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं सोशल मीडिया यूज़र्स के भाई, जिन्होंने ये कहा था कि हम इनकी आखिरी रसूमात कराएँगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने सिर्फ़ अटेंशन लेने का एक तरीका यूज़ किया, खुद को अच्छा साबित करने का एक तरीका यूज़ किया, क्योंकि कोई भी इनकी आखिरी रसूमात पर नहीं पहुँचा। कोई भी वुमेन, लेडी जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखती हो, इनके घर नहीं गई। कोई भी मेल इनके जो कुलीग कह लें, जो इनके फ्रेंड्स कह लें, कोई भी इनकी जनाज़े में शामिल नहीं हुआ। तो जितना भी लोगों ने इनके नाम पर अटेंशन, व्यूज़, सिंपैथीज़ लेने की कोशिश की, खुद को अच्छा शो करने की कोशिश की, इस वक़्त सोशल मीडिया यूज़र्स उनको बहुत ज़्यादा बुरा बनाकर शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, सिर्फ़ जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो एक झूठ है और वहाँ पर लोग सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं और जो सही लोग होते हैं उनको बुरा बनाकर रिप्रेज़ेंट किया जाता है। जैसे कि हुमैरा असगर की फैमिली थी, उसको जितना बुरा-भला बोल सकते थे लोग, लोगों ने बोला कि भाई, ये कैसे माँ-बाप हैं, ठीक है, बच्चों से मिस्टेक्स होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाद में वही लोग उसके हक़ में ठीक निकले। एनीवे, हुमैरा असगर का ये अपना फ़ैसला था कि वो कराची जाएँ, वो शोबिज़ जॉइन करें, वो लाइफ़ में आगे बढ़ें। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके चचा, जो कि बाय अपीयरेंस बहुत मज़हबी लग रहे थे और उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब उनसे पूछा जाएगा कि आपका इनके ऊपर क्या व्यू है, तो वो बहुत सख्त बयान देंगे। ऑब्वियसली जो बेटी उनकी दूर थी, अकेली थी, उनकी डेथ हो गई, तो शायद लोगों को था कि शोबिज़ जॉइन करने की वजह से वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात की, जिसकी वजह से लोगों का उनकी फैमिली के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक रिव्यू बना। उन्होंने कहा कि भाई, ये बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत नेक बच्ची थी, ये लोगों के लिए बहुत काम करती थी, इसके फादर बहुत ज़्यादा सोशली लोगों को हेल्प करते थे। और फिर उसके बाद ये बात इनकी बेटी में भी शामिल थी, तो ये बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन इसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, हमें ये इस चीज़ का आइडिया नहीं था। इस इंसिडेंट के से पहले भी एक हमारे घर में एक इंसिडेंट हुआ था, किसी करीबी की डेथ हुई थी, तो हम ऑलरेडी एक सदमे में थे। तो हमें लगा कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसा गलत बयानी की जा रही है। तो इस चीज़ के ऊपर गुस्से में आकर इनके फादर ने कहा कि 1 साल से वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हम उनको लेने से इनिशियली उन्होंने इनकार किया। बाद में जब उनको रियलाइज़ेशन हुई कि वो एट एट द एंड वो है तो उन्हीं की बेटी, उन्होंने ना सिर्फ़ उनकी वहाँ से डेड बॉडी मंगवाई, उसको बाहिफ़ाज़त सुपुर्द खाक कर दिया। सो जिन लोगों ने यहाँ पर अटेंशन ली, जिन लोगों ने बहुत अपना अच्छा फेस शो करने की कोशिश की,
जो लाइमलाइट से बाहर थे, कोई उनको पूछता नहीं था, या वो फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेस बन चुके हैं, लेकिन उनको ये यहाँ पर मौका मिला कि वो सबके सामने आकर खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान शो करें। वो कोई भी इनकी आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हुआ। एनीवे, ये दुनिया इसी तरह से हमें समझने की ज़रूरत है कि फ़िक्शनल वर्ल्ड में हमें नहीं रहना चाहिए। जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो भी हम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट लाज़मी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फ़िक्शनल वर्ल्ड में, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा एक टिकटॉकर थी जिनके 5-6 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन उनकी जब डेथ हुई तो उनकी जनाजे के लिए कोई इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं था। सो इस वर्ल्ड के साथ साथ हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहना चाहिए और अपनों के साथ भी जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमारे आखिरी टाइम में या बुरे टाइम में एटलीस्ट वो हमारे काम आ सकें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।